ओम गंगणपतये नमः। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के ऊपर शनि देव के बदलते हुए प्रभावों का क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह का आपको फल मिलने वाला है। 141 दिन तक 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। टोटल 141 दिन 141 डेज वक्रगत अवस्था में रहेंगे। वक्रगत अवस्था का मतलब होता है कि चाल बदल जाती है ग्रह की, और 12 जुलाई को वो मकर राशि में आएंगे। 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में पुनः प्लेसमेंट उनका बन जाएगा। शनिदेव के एक राशि बदलते ही पूरे दुनिया में ही सभी 12 राशियों पर, यानी कि सभी 12 राशि पर ही आधारित पूरी दुनिया है। और एक तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से कह सकते हैं कि एक सत्ता परिवर्तन हो जाता है, एक बदलाव होने लगता है, एक माइंड सेट आदमी का बदलने लगता है। और ये यदि बदलाव हो रहा है तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर भी इसका बहुत ज़्यादा बदलाव, परिवर्तन की आपको अनुभव करने को अवसर मिलेगा। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से वृषभ राशि वालों को विस्तृत बताने का, विस्तृत विश्लेषण, विस्तृत ग्रह के परिवर्तन का प्रभाव बताने का सोचा है। और ये जो राशि फल आपको वृषभ राशि के आधार पर बता रहे हैं, ये दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर, क्योंकि गोचर ग्रहों के बदलते हुए व्यवस्था को समझने के लिए हमें हमारा जन्म राशि का ही एक आधार हमें मानना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों का जो है नक्षत्रों से संबंध होता है। हमारे राशि का संबंध चंद्रमा से होता है, यानी चंद्रमा ग्रह, शनि ग्रह, ये जब नक्षत्र क्रम में किसी भी नक्षत्र पर होते हैं तभी उनके एक राशि को हम निर्धारित करते हैं। तो शनि देव का मकर राशि में परिवर्तन 12 जुलाई को होगा। उससे पहले 5 जून को ये वक्री होंगे मार्गी से, और जैसे ही वक्री होंगे तो वक्री होते ही आप देखेंगे कि शनि देव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव दरअसल भाग्य के ही स्वामी होते हैं। वो 10वें भाव पर कुंभ राशि पर विचरण कर रहे थे, अब वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, और 5 जून को वक्री होंगे, और 12 जुलाई को वो पुनः मकर राशि में आएंगे। और जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो आप समझिए कि आपके भाग्य के स्वामी का भाग्य में ही आगमन। आप ये समझें कि अगले 141 दिन या फिर अगला 6 महीना 12 जुलाई से 17 जनवरी तक, ये समय आपके जीवन में आप समझें कि आपकी सारी सत्ता आपके हाथ में पुनः वापस आने वाला है। फिर से आप अपने भाग्य की जो जैक है, भाग्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की जागृति अपने जीवन में पाएंगे। तमाम तरह के आप अपने जीवन के निर्णयों से अपने आप को समझ पाएंगे कि आपके निर्णय ठीक थे, गलत थे। और जब भाग्य हमारा काम करता है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि जब भाग्य हमारा बलवान होता है तभी हम जीवन में हर जगह सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अगले 6 महीने वृषभ राशि वालों के लिए दिल खोल के अपने जीवन का सदुपयोग करना, अपने जीवन के अंदर बेहतर परफॉर्म करना, और इस समय अवधि में कोई बड़ी सफलता आपके जीवन में मिल जाए तो उसमें भी कोई आश्चर्य आपको नहीं रखना है। यदि कहीं पे आपको लगातार निरंतर कोई कामयाबी मिलती चली जा रही है, कोई कारोबार व्यापार में आप जुड़े हुए हैं, व्यापार आपका बहुत शानदार चल रहा है, मतलब अगले 6 महीने आपके जीवन के गोल्डन समय हैं। इन 6 महीनों में आपको अपने एक एक उपलब्धि को बड़े शानदार तरीके से संचित करना होगा, इसे आपको कलेक्ट करना होगा, संग्रह करना होगा। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हमारा जब संग्रह शक्ति बहुत शानदार हो तो हम अपने संग्रह के माध्यम से अपनी जो वेल्थ है, अपनी जो समृद्धि है, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और उससे हम अपने जीवन के तमाम ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। और हम अपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट की इंक्रीमेंट होता हुआ देखते हैं। कारोबार व्यापार के अंदर एक बेहतर प्लेटफॉर्म का निर्माण हम कर सकते हैं। इन 6 महीनों में यदि सही तरीके से आप अपने
जीवन के महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा तो निश्चित रूप से आप एक बड़े निर्माणाधीन व्यवस्था से अपने आप को जोड़ पाएंगे। संपूर्ण भाग्योदय का आप यहाँ पर आनंद ले पाएंगे। भाग्य का उदय जीवन में ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है, हमें जीवन भर कई बार हमें ऐसे अवसर मिलते चले जाते हैं जहाँ पर हम भाग्य का आनंद लेते हैं। भाग्य का उदय होता हुआ हम देखते हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनती है। तो शनिदेव का भाग्य में आगमन का मतलब ही होता है, ये यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में चले गए थे और फिर पुनः वापस भाग्य में आए। मतलब भाग्य में आने का मतलब यही है कि ये कुछ ना कुछ आपके तमाम ऐसे रुके हुए कार्यों की पूर्णता करेंगे। पंचम से पंचम यानी कि भाग्य को जो है पौत्र स्थान कहा जाता है, यानी कि पुत्र के पुत्र का विचार किया जाता है भाग्य स्थान से। और पुत्र के पुत्र तक पहुंचने के लिए हमें काफी लंबे समय लगते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, तब जाकर के हम उस रिलेशन तक पहुंचते हैं। यानी कि अगले 6 महीने कुछ ऐसा कार्य आपको करना है, कुछ इस तरह से अपने जीवन में डेवलपमेंट की योजना बनाना है जो चिरकाल संरक्षित हो। लाइफ लॉन्ग आप उस उपलब्धि को अपने जीवन में जोड़ते चले जाएं और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को यहाँ पर स्टार्टअप होता हुआ देखेंगे, एक बिगिनिंग देखेंगे, बेहतर कनेक्टिविटी देखेंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन के मनोकामनाओं को आप पूरा करने में समर्थवान हो जाएंगे। व्यापारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बेहद शानदार है। शारीरिक स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। बच्चों को लेकर के जो आपके मन में संशय थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए भी शनिदेव का ये गोचर शुभ मंगलकारी होता है। यदि संतान की उपलब्धि आप चाहते थे नहीं हो पा रही थी तो इस यहाँ पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि संतानोत्पत्ति में भी इस परिवर्तन का विशेष आपको लाभ मिल रहा है। भाग्योदय जरूरी नहीं होता है कि धन से ही हमें भाग्योदय हम मानते हैं। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में तमाम मेहनत के बाद सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही पहला संतान उसके जीवन में आता है, उस संतान के बाद ही उसके जीवन में एक यू टर्न बन जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर एक जैकपॉट ये भी बन सकता है कि संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पर संतान प्राप्ति भी हो सकता है और ये संतान भी आपके जीवन का एक भाग्योदय का मार्ग ही बनेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। विदेशों में जाकर के आप अपने कैरियर को बेहतर करना चाहते हैं तो देश विदेश यात्रा के संयोग यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। और यदि आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने कैरियर में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, तमाम मेहनत प्रयास के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे या फिर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप एक बेहतर जॉब सिलेक्शन अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। अच्छे तरह का आमदनी वहाँ पर होगा। शनिदेव के भाग्य में आगमन का मतलब आप एक सही जगह में अपनी प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आप पहुँचेंगे। मनपसंद स्थानांतरण प्राप्त कर पाएंगे। सरकार के साथ अपने समन्वय को बेहतर होता हुआ देखेंगे और आपके बातों को सुना जाएगा। आपके ऊपर इसका एक विशेष प्रभाव इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी औरा में एक सकारात्मक तेज, सकारात्मक ऊर्जा की जागृति हो रही है। आपके चेहरे में नए तरह की एक चमक आ रही है और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य बलवान है। भाग्यशाली कोई व्यक्ति होता है, उसके साथ पूरी दुनिया जुड़ना चाहता है, क्योंकि जब व्यक्ति का भाग्य काम कर रहा होता है तो उस समय उसके साथ तमाम लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं अपने साथ या उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये समय आपके जीवन का एक बेहद शानदार और गोल्डन समय है। इस समय में आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट की योजनाओं को सही तरीके से एक्टिवेट करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज आप बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे और करियर के अंदर एक बड़ी इंक्रीमेंट की भी यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं। जुलाई से लेकर के जनवरी तक, चूंकि इस समय अवधि में यदि व्यापारिक व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो कोई बड़ी इंक्रीमेंट
वेतन वृद्धि जैसी कोई बड़ी योजना नहीं होती है, तो आप अपनी योजनाओं को स्वयं एक्टिवेट करेंगे। एक जॉब से निकल करके दूसरे जॉब में आप अपने आप को पहुंचाएंगे, और ये आपका समय इसलिए शानदार रहेगा क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान पर आ जाएगा। शनिदेव जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह का कायाकल्प करते हैं, उस जगह को चमका देते हैं। यानी वृषभ राशि वालों के लिए अपने भाग्य को चमकाने का एक ये बेहद शानदार समय है। इस समय में आप अपनी पूरी समर्थन, पूरी मेहनत, पूरी परिश्रम अपने तमाम तरह के डेवलपमेंट, उन्नति के लिए लगा दें। देश विदेश पर में जाकर के अपने कार्यों को आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में आपको शानदार सफलता मिलेगा। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो कोई बुजुर्ग राजनेता आपको आपके जीवन में विशेष तरह का सहयोग करेगा, जिससे आपको इस समय अवधि के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई एनजीओ चला रहे हैं, उस एनजीओ में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हो सकती है, और तमाम तरह के आपके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप यहाँ पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे, और आप अपने संपूर्ण इस समय काल का पूरा अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्मकालिक राशि का ही, जन्म राशि का ही प्रभाव गोचर परिवर्तन बदलाव में हमें देखना चाहिए। ये आपको हम आपके जन्म राशि के आधार पर बताए हैं। विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे पेज को लाइक करें, और आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को इसका विशेष लाभ हो सके, क्योंकि गोचरीय ग्रहों के परिवर्तन को विशेष तरह से समझने के लिए ही ये कार्यक्रम हम आपको बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। किसी भी तरह के जीवन का महत्वपूर्ण आपका सवाल है, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करें, और उसके माध्यम से आप पूरी प्राइवेसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, देखिए उन सवालों का जवाब हम आपको लाइव कॉल पर तय समय पर, और यदि आप फेस टू फेस चाहेंगे वहाँ पर हम फेस टू फेस भी आपसे बात कर सकते हैं। तमाम तरह के वहाँ पर आपको विकल्प मिलेंगे कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सारी विकल्प वहाँ पर मिलेगा, और निसंकोच रूप से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माता दी।